हैं। राम राज मंदिर मंदिर हर जगह मंदिर बन रहा है। कहीं ऐसा कंपनी बन जाता जहाँ पे सब लड़के इजराइल जा रहे हैं, वहीं जाके अगर काम करते। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आइए मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कुछ हेडलाइन से करता हूं। इजराइल में नौकरियों के लिए हरियाणा में भर्ती अभियान शुरू किए गए। विदेश में नौकरी का शानदार मौका, इजराइल में मजदूरों की भर्ती शुरू। इजराइल ने भारत से मांगे 10,000 मजदूर, हरियाणा में इसकी भर्ती शुरू। इजराइल में नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, अब यहाँ पे आवेदन भी शुरू होने वाले हैं। इजराइल के लिए कुशल श्रमिकों की भर्ती 1.38 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, 15,000 का बोनस, यूपी वालों को लुभा रही इजराइल की ये भर्ती। मजदूरों को मिलेगी 1.25 लाख की सैलरी। ये कुछ ऐसे न्यूज हमारे सामने आए जो देखने में काफी लुभावने लग रहे थे, लेकिन जो चीजें बहुत लुभावनी होती हैं अक्सर वो चीजें काफी डरावनी होती हैं। उनका जो परिणाम होता है वो बहुत घातक होता है। लेकिन इन बातों पे हमें फिलहाल यकीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें भारत सरकार खुद भी इन्वॉल्व है। इजराइल ने भारत सरकार से 10,000 श्रमिकों की मांग की है, जिसकी भर्ती हरियाणा और उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आइए पहले इसको हम देख लेते हैं। जब मैंने इस खबर को देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसी ही अफवाहें हैं जो लगातार आपको आती रहती हैं, मिलती रहती हैं देखने के लिए। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए जब मैं NSDC की वेबसाइट पे गया, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल की वेबसाइट पे गया, तो वहां मुझे 4 जनवरी 2024 को ये कुछ पोस्ट दिखे, जिसमें आयरन बेंडिंग के लिए लगभग 3,000 पोस्ट है और इसका लोकेशन है इजराइल। इसकी सैलरी 16.5 लाख के आसपास पर एनम रहने वाली है। इसके बाद सेरामिक टाइल वर्कर, तब इनकी लगभग 2,000 भर्तियां हैं। फ्रेम वर्क की लगभग 3,000 भर्तियां हैं। प्लास्टरिंग वर्कर यानी कि वो वर्कर जो क्या करते हैं, दीवारों पे प्लास्टर करते हैं, उनकी कुल 2,000 वैकेंसी है। ये कुल 4-5 पोस्ट थे, जिसे देखने के बाद मैंने ये मान लिया कि ये बिल्कुल जेन्युइन भर्ती है। लेकिन एक लेबर क्लास की नौकरी के लिए आप भारत से इजराइल अपने युवाओं को भेज रहे हैं, ये ना हमारे लिए खुशी की बात है और ना भारतीय समाज के लिए। जब मैंने देखा कि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, तो भारत सरकार की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट दी गई है पिछले साल, उसके अनुसार हम हर साल बेरोजगारी दर घटते हुए देख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पाऊं, ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा लिस्ट, जो कि एक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, और ये लिस्ट जो है वो 2022-23 का है। इसमें आप देखेंगे 2017-18 से लेके 2022-23 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि जो बेरोजगारी दर है, वो हर वर्ष कम होती हुई दिखाई जा रही है। इसकी पुष्टि करने के लिए जब मैं इसकी वेबसाइट पे पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे एक पॉइंट और मिला, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ILO ने ये बताया है कि ये 2024 में बेरोजगारी दर पूरे ग्लोबल लेवल पे और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसको चेक करने के लिए मैं ILO की वेबसाइट से भी एक डेटा निकालने की कोशिश किया, जहां पे अभी 2023 का जो ग्लोबल एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसका डेटा उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि पूरे वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि भारत में दिखाए गए रेट से थोड़ा ज्यादा है। इसी डेटा में जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो ये पाया कि इन्होंने बताया है कि वर्ष 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.4% के आसपास एक्सपेक्टेड रहने वाला है। बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ेगी, और ये वैश्विक स्तर का मामला है, भारतीय स्तर का नहीं है। तो भारत सरकार ऐसा जरूर चाहेगी कि भारत के अंदर जो भी युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिया जाए, और इसकी पहल 2019 से ही भारत सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, ऐसा खबरों में सुनने को मिल रहा है। अब जरा हम देख लेते हैं कि इजराइल की वर्तमान स्थिति। इजराइल लगातार चर्चा में है, पिछले वर्ष से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो लगातार हम देख रहे हैं, उसकी खबरों को लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन उसी युद्ध क्षेत्र में जाके
आपके भारत के युवा नौकरी करें, ये एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हाँ, अगर भारत सरकार उन्हें संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कराते हुए इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेती है कि आपके युवा जो हैं, अगर किसी के परिवार का सदस्य है, वो भारत सरकार के सुरक्षा निगरानी में रहते हुए वहां काम करेगा, तो ये मुझे लग रहा है एक उचित कदम होगा आपके युवाओं को भारत से इजराइल भेजने का। अगर मैं देखूं तो आप मैप पे देख रहे होंगे कि भारत से ओमान आपने सुना होगा, बहुत लोग जाके नौकरी करते हैं। भारत से कुवैत भी जाके बहुत लोग नौकरी करते हैं, लेकिन भारत से इजराइल जाके नौकरी करना, ये अभी सामान्य नागरिक, लेबर कैटेगरी के लोग अब तक वहां नहीं जाते थे। डॉक्टर्स जाते थे, इंजीनियर्स जाते थे, कुछ डेटा एनालिस्ट भी जाते थे, लेकिन लेबर क्लास के लोग अब तक इजराइल में नौकरी करने नहीं जाते थे। फिलिस्तीन के 80,000 लोगों ने जब इजराइल छोड़ दिया युद्ध के दौरान, और वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जो आपके और हमारे संज्ञान में है, इससे वहां पे लेबर क्लास के लोगों की कमी हो गई और इजराइल ने चाइना और भारत दोनों जगह से लगभग 80,000 लेबरों की मांग की, जिसमें भारत से 10,000 लेबर भेजने जाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश से लगभग 4600 और बाकी हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजा जाना है। ये प्रक्रिया जो है वो 23 से लेके 29 तक चलने वाली है और इसका फॉर्म 4 जनवरी 2024 को ही आ गया था और इस वेबसाइट के अनुसार इसका जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2024 तक था, यानी कि लास्ट डेट खत्म हो चुका है। अब बच्चों का सिर्फ इंटरव्यू बाकी रह गया है। ये बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया है कि लेबर क्लास के लोगों के लिए भी इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है और लोग वहां पे भर भर के पहुंच रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप जो मेरे स्क्रीन पर भी देखेंगे, ये लखनऊ के अलीगंज के कॉलेज का है, जहां पे देखेंगे आज इंटरव्यू के लिए, यानी कि साक्षात्कार के लिए ये बच्चे, ये युवा वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये तो सिर्फ एक जगह की वीडियो है। हरियाणा में भी जब एक विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, यानी कि इस इंटरव्यू का कार्यक्रम रखा गया था, तो वहां भी भारी स्तर पे लोगों का भीड़ हुआ था। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10 पास बताई जा रही है, लेकिन चाहे वो 10 पास हो, चाहे 12 पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे वो किसी प्रकार का डिप्लोमा लिया हो, हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के युवा, हर उम्र के युवा वहां पे पहुंचे थे। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और ना ही भारतीय समाज के लिए अच्छी बात है कि किसी एक दूसरे में, जहां वर्तमान में युद्ध चल रहा हो, वहां मजदूर की नौकरी करने एक भारत का युवा जा रहा है। ये बात काफी शर्मसार करने वाली है। लेकिन बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको जहां नौकरी मिलेगी, जिस वक्त नौकरी मिलेगी, जिस कंडीशन में नौकरी मिलेगी, जिस टर्म में नौकरी मिलेगी, वो करने के लिए तैयार हैं। इसी का उदाहरण हम अपने सामने देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी आपको जरूर मिला होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते देखिए ये छोटा सा रिपोर्ट। इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। सरकार बता रही है रोजगार रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार है, कहाँ रोजगार है। कौन से देश भेज रही है सरकार, कौन से देश भेज रही है भैया? इजराइल भेज रही है मैडम। इजराइल भेज रही है? जी। इजराइल में तो युद्ध हो रहा है, पता नहीं आपको? और क्या करें, यहाँ पे रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें, इजराइल ही जाना पड़ेगा। वहाँ वैकेंसी निकली है न्यूज़पेपर में। इजराइल में वैकेंसी निकली? जी। ये पता है इजराइल के भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। हाँ। मेरे पीछे देखिए और सैकड़ों लोग तो अंदर इस जाली के पीछे बंद हैं, वेट कर रहे हैं। तमाम लोगों को बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, यहाँ के लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर बाहर जो रह गए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अब देखिए कि ये वो लोग हैं जो युद्ध वाले देश इजराइल जाने को तैयार है।